धार्मिक राजा थे, उनको पता नहीं था। और उनके संतान हुई थी, उस संतान का नाम रखा गया था चंद्रहास। पूरे राज्य में आनंद छाया हुआ था, आक्रमण चारों तरफ से हो गया और भगवान का भजन करने वाले थे। अब पराजित तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से बैरी राजा हैं और पहले से सूचना होती तो तैयारी होती। अचानक आक्रमण, मारे गए, वो राजा मारे गए। अब रानी ने देखा कि पूरे महल पर आक्रमणकारी आ गए, तो दासी से पैर पकड़ा और कहा, तू ही बचा सकती है मेरे बेटे को, भगवान तुझे सामर्थ्य दे। और महल में काट मार मचाए हुए थे कि कोई भी वंश का नहीं बचना चाहिए। दासी ने बहुत प्रवीणता की और टोकरी में, जिसमें दोना पत्तल डाले जाते हैं, ऐसे डालकर नीचे बालक चंद्रहास, और निकली। और सैनिकों का क्या है, तो ऊपर से ऐसे दिखाया कि दोना पत्तल है। उनका निकलने दो, ये तो दासी है, राज परिवार का कोई नहीं बचना चाहिए। सब रानी, सब पूरा परिवार मार डाला। वो भाग करके दूसरे राज्य में पहुंची। बहुत प्रवीण थी, दासियां बहुत प्रवीण होती हैं। तो धृष्ट बुद्धि नाम के जो उस राज्य के मंत्री थे, उनकी शरण में गई, उसको राजकुमार बचाना था। तो उसने स्पष्ट कहा, मैं केरल के राजा की दासी हूं और ये मेरा पुत्र है, मैं हर कार्य में प्रवीण हूं, आप चाहे जिस दास्ता में रख लें। उस मेरे राज्य में सब विध्वंस हो गया, ये नहीं बताया कि राजकुमार है, मेरा पुत्र है और मैं इसकी रक्षा करना चाहती हूं आपकी शरण में रहकर। उन्होंने कुछ परीक्षाएं ली, तो दासी कला में तो प्रवीण थी, उसे दासी बना के रख लिया। और वो बालक राजमंत्री के घर में। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनते रहो, भगवान किस हालत में पहुंचा दिया कि बिल्कुल मिटिया मेट। अब देखो उनकी उन्नति। अब एक दिन दृष्ट बुद्धि की पुत्री थी, उसका नाम था विषया। वो उसका जन्मदिन उत्सव मना रहे थे, तो बड़े बड़े विद्वान सब आए हुए थे। तो पुत्री का हाथ दिखाया, तो विद्वानों ने ऐसे रेखा देखी और वो लड़के को देखा खेलते हुए, चंद्रहास जी को। तो उनका, इसका पति तो ये होगा। तो एकदम अपमान लगा ना, राज्य मंत्री और उस दासी पुत्र। तो उस समय तो कुछ नहीं बोला, जो सब सभा गई सो जल्लाद बुलाए और कहा, इसको काट के फेंक दो जंगल में जाके। अब दासी की क्या चाला, वहां दासी को पता भी नहीं चल पाया, चंद्रहास जी को गायब कर दिया। अब चंद्रहास जी को जंगल में ले गए और उनको देवर्षि नारद जी ने, जब यहां दासी पुत्र बनकर के रह रहे थे, तो एक छोटा सा शालिग्राम दिया था। कहा था मुख में रखे रहना, चरणामृत पान करते रहना और कृष्ण 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 ऐसा बोलते रहना। जो भगवान का भजन करने वाले पिता थे, उसी के प्रभाव से देवर्षि नारद जी ने चंद्रहास जी को नाम का उपदेश किया। जब वो जल्लाद जंगल में ले गए, बोले बेटा तुम्हें पता हम क्यों लाए? तो उनका, हमें तो पता नहीं। तो उनका, तुम्हें मारने लाए हैं, मंत्री का आदेश है। तो उनका, हमने कोई गलती की है क्या? तो उनका, नहीं, उनका आदेश है और हम जल्लाद हैं, हमारे दया है नहीं। पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्यों मारूं, पर तुम्हें छोड़ दूंगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें फांसी में चढ़ा देंगे। मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। तुम्हारे, उन्होंने देखा तो 6 अंगुली थी, 1 अंगुली काट ली और कहा, राजा को दिखाऊंगा जाके कि तुम्हारा वध कर दिया, पर तुम यहां से भाग जाओ। तो काटने से खून निकला, वो वहीं मूर्छित होके गिर गए। कृष्ण 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 कृष्ण, और वो जल्लाद वापस अंगुली दिखाए कि मैं उनको मार डाला हूं। हुमा नाम का एक पंक्षी होता है पहाड़ में, वो परम पवित्र, अगर अपने पंख कर ले तो राजलक्ष्मी उसके चरणों में आ जाए। वो आकर के बैठ गया चंद्रहास जी के ऊपर। हुमा नाम का पंक्षी ये पहाड़ों में होता है, भगवत प्रदत्त किसी भाग्यशाली के ऊपर उसका। अब वो अपनी छाया में, उनका वो मूर्छित बेहोश, कोई जंगली पशु ने अटैक नहीं किया चंद्रहास जी पर। इतने में चंदनवती नाम के राज्य का छोटा राजा, दृष्ट बुद्धि जो बादशाह के मंत्री थे, उनके यहां वो कर देने जा रहा था। तो उसने बहुत आराधना की थी, लेकिन पुत्र नहीं हुआ था। तो रास्ते में दृष्टि गई कि हुमा नाम का पंक्षी किसको घेरे हुए। तो जब गए तो देखा चंद्रहास जी, सुंदर राजकुमार, और अंगुली कटी हुई। तुरंत पट्टी बांधी और लेकर के वापस चले गए। वहां नहीं गए कर देने, बड़ा उल्लास मनाया कि भगवान ने तो, हमने इतनी आराधना की, हमारे पुत्र नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने पुत्र दिया, मैं इसे राजकुमार पदवी देता हूं। छोटा राजा
अपने राज्य का राजकुमार बना करके पालन पोषण किया, और 10 वर्ष हो गए वो कर देने नहीं गया बादशाह के यहाँ। तो बादशाह ने दृष्ट बुद्धि से कहा, चंदनवती नगर का राजा कर देने नहीं आया, जाओ यदि वहां सम्मान पूर्वक कर दे तो ठीक है, नहीं उनका विनाश कर दो। मंत्री पूरे परिकर सहित आक्रमण किया। तो चंदनवती राजा का ऐसा वैभव था कि जब से चंद्रराज जी उनके यहाँ राजकुमार बने उनको डर ही नहीं था, क्योंकि चंद्रराज जी भगवान का भजन करने वाले। तो दृष्ट बुद्धि नजदीक आया और कहा, कर दे दो नहीं तो युद्ध करो। तो उनका वैसे युद्ध की जरूरत नहीं, पर हम तुम्हें कर नहीं देंगे, हम समर्थ राजा हैं। चंद्रराज जी ने इशारा किया कि विरोध नहीं। चंद्रराज जी ने कहा कि हम स्वयं कर देने के लिए तैयार हैं, आप शांत रहिए। उसकी दृष्टि में दृष्टि मिली तो उसने, ये वही बालक है